Assalamu alaikum. My name is Mahmood Khan. How are you, friends? I hope you're all well. So, dear students and my dear friends, today I'm going to teach you four important questions about any play. But here we will discuss the question answer of the play Progress Class 11. So, let's get started. Bismillahir Rahmanir Rahim. Question number 1 is explain the elements of the plot represented by the blob in the context of the play you have recently read. के प्लॉट्स के एलिमेंट्स लिख के जो आपको रिप्रेजेंट करे, जो आपको ब्लॉब दिया हुआ है, तो इससे हम हिंट लेते हैं. ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया, वो हमारे पास पेपर में आता है और उसको दे के हमने करना होता है. तो वो तो हम उसे जस्ट हिंट लेते हैं. इसका आंसर ये है कि एक प्लॉट होता है प्ले के अंदर, और प्लॉट हमें ये बताता है कि प्ले के अंदर एक स्टोरी है, उसके अंदर क्या हुआ है, कैसे बात शुरू हुई है, कैसे बात पीक पर पहुंची है, कैसे उसको सॉल्व किया गया. तो ये सब जो है हमें प्लॉट के ज़रिए पता चलता है. अब हम देखेंगे कि प्लॉट में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं. सो हियर आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन. द आंसर इज़ देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ अ प्लॉट एज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन ब्लॉब. ब्लॉब हमें दिया होता है, मैं यहाँ पर मेंशन कर लूँगा. विच आर एक्सपोजिशन, नंबर 1 होता है एक्सपोजिशन, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन. द प्ले विच आई हैव रेड इज़ प्रोग्रेस. जो मैंने प्ले रीड किया हुआ है वो है प्रोग्रेस. और इसमें एक्सपोजिशन क्या है? एक्सपोजिशन नॉर्मली ऑथर जो है वो हमें करैक्टर्स के बारे में बताता है. ठीक है, बैकग्राउंड के बारे में, मीन्स कि उसके सेटिंग के बारे में बताता है कि ये यहाँ कहाँ पर ये सेट, कहाँ पर ये स्टोरी बनाई गई है, किस इन्वायरमेंट बनाई गई है. ठीक हो गया. और अब इसका देखते हैं कि इन एक्सपोजिशन द ऑथर इंट्रोड्यूसेस द स्टडी ऑफ द प्रोफेसर कोरे. प्रोफेसर कोरे कौन है? वो इस नावल का, इस स्टोरी का विलन है. वेयर ही सीम्स वेरी एक्साइटेड फॉर हिज इन्वेंशन. प्रोफेसर कोरे क्या है? वो एक ग्रीडी, लालची आदमी है, जो कि वो एक बॉम्ब तैयार करता है. एक साइंटिफिक, यहाँ पर मसला जो है वो एक साइंटिफिक मसला है. ठीक है, तो वो एक ऐसे बॉम्ब तैयार करता है और फिर जो है ना, फॉर द लस्ट ऑफ मनी, वो क्या करता है, पैसों के लालच में वो बॉम्ब तैयार करता है. और वो कहता है कि मैं इसको भेजूंगा और इससे मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे और मैं आई कैन डिस्ट्रॉय द वास्ट सिटी इन जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स. वो कहता है कि मैं पूरी सिटी को 2-3 सेकेंड में डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ. तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया. अब उसने एक्सपोजिशन में ऑथर क्या करता है, वो इंट्रोड्यूस करता है द प्रोफेसर कोरे वेयर ही सीम्स वेरी एक्साइटेड फॉर हिज इन्वेंशन. उसने जो इजाद किया है फार्मूला, तो उसके बारे में बहुत एक्साइटेड है. कोरे रिजॉइसेस ओवर हिज इन्वेंशन एज ही कैन डिस्ट्रॉय अ वास्ट सिटी इन अ फ्यू सेकेंड. वो उस पर गुरूर करता है. ही इज़ एरोगेंट अबाउट हिज इन्वेंशन दैट ही कैन डिस्ट्रॉय द वास्ट सिटी इन अ फ्यू सेकेंड्स. ठीक हो गया. ये हमारे पास है एक्सपोजिशन, इसमें इंट्रोडक्शन होती है. नंबर 2 जो हमारे पास है वो है राइजिंग एक्शन. मैंने अलग अलग लिखा हुआ है ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए. तो जो हमारे पास राइजिंग एक्शन है उसमें क्या होता है कि उसमें नॉर्मल बात जब स्टार्ट हो जाती है. ठीक है, सपोज़ एक ड्रामा है, उसमें अब बात हुई है, बात में कोई बात आएगी जिससे 2 बंदे लड़ने लग जाएंगे. तो राइजिंग एक्शन वो स्टेप है जिसमें बात शुरू हो जाती है. राइजिंग एक्शंस डिनोट द इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मूला टू द मिसेस मेल्डन. मिसेस मेल्डन जो है वो प्रोफेसर कोरे की सिस्टर है, लेकिन वो थोड़ी सॉरो मूड में है क्योंकि उसका जो हस्बैंड और उसके सन की डेथ हुई थी. किस वजह से? एक बॉम्ब की वजह से. वर्ल्ड वॉर 1 में फर्स्ट में जो बॉम्ब वगैरह ब्लास्ट हुए थे उसमें उनकी डेथ हो गई थी. तो वो बहुत सॉरो मूड में थी. हु इज़ ऑलरेडी इन अ स्टेट ऑफ सॉरो एंड ग्रीफ. Mrs. Meldon gently reminds him and his invention will lead to the death of hundreds of young men like her son Eddie. Eddie जो है वो उसका बेटा है जिसकी डेथ हुई थी किसमें? एक वॉर में. सो बट ही इग्नोर्स, जो वो उसके बारे में बताता है कि मैंने ये इन्वेंट किया है, ईजाद किया है, लेकिन और उसके जो मिसेस मेल्डन है वो अंदर से सोचती है कि ये सैकड़ों लोगों को ये जो है डिस्ट्रॉय कर लेगा. लेकिन जो प्रोफेसर कोरे है वो लालच में उसकी बातों को इग्नोर करता है. बट ही इग्नोर्स हर वर्ड्स एंड ग्लॉट्स विद एंड वेल्थ. वो क्या करता है, लस्ट के लिए, लालच के लिए वो उनके बातों सब कुछ को इग्नोर करता है. ठीक हो गया. अब ये यहाँ तक बात हुई है. अब क्लाइमैक्स में क्या होता है, बात पीक पर पहुँच के लड़ाई हो जाती है. लड़ाई मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो द क्लाइमैक्स ऑफ द प्ले हैपन्स एट द मोमेंट. कब क्लाइमैक्स हैपन होता है?
when Mrs. Meldon tries to convince him to destroy his formula as it can cause much damage to the humanity, but he doesn't get convinced. तो मिसेस मेल्डन जो है वो चाहती है कि वो अपने भाई को कन्विंस करे, कायल करे इस बात पे कि वो अपने फार्मूले को डिस्ट्रॉय करे, नहीं तो बहुत ज़्यादा मैन काइंड को, इंसानियत को, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है वो नुकसान होगा। ये क्लाइमैक्स है। फॉलोइंग एक्शन में क्या होता है कि जब उसमें बात होती है तो बंदा उसमें स्टेप लेने लग जाता है कि क्योंकि बात जो है ना अब एंडिंग की तरफ भी तो आनी है बात, तो इसमें फॉलोइंग एक्शन में क्या होता है कि हम बात जो है ना एंडिंग की तरफ कैसे आई है, कैसे सॉल्व हुई है, मैं आपको बताता हूँ। फॉलोइंग एक्शंस अपेयर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग डिबेट। जब उनके बारे में बहुत ज़्यादा ये क्लाइमैक्स में पीक पर पहुंची और फॉलोइंग एक्शन में क्या हुआ कि स्ट्रॉन्ग डिबेट स्टार्ट हो गया बिटवीन द प्रोफेसर कोरे एंड मिसेस मेल्डन। एंड द रिजोल्यूशन क्या है कि अभी रिजोल्यूशन स्टार्टिंग हुआ, इट पेव्स वे टू द रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन क्या है, उसकी तरफ रास्ता बना कैसे, इन द प्ले इन विच मिसेस मेल्डन कुड नॉट कंट्रोल हर सेल्फ एंड किल्ड प्रोफेसर कोरे बाय स्टेबिंग हिम विद नाइफ। मिसेस मेल्डन ने क्या किया कि उसने अपने भाई को स्टेप कर दिया, अपने भाई को छुरी से मार दिया। Though she does not want to do so, but she finds it essential to save the humanity. उसको ये अच्छा तो नहीं लगा, वो नहीं चाहती थी कि अपने भाई को मारे, बट उसने इसको बात को ज़रूरी समझा, किसके लिए, इंसानियत को बचाने के लिए उसने ये किया। She feels that this is a justifiable revenge against the murder of her son on the occasion of the death anniversary of her son. जो उसने ह्यूमैनिटी बचाने के लिए किया, ह्यूमैनिटी में जाहिर बात है उसका बेटा भी शामिल था जो कि वॉर में हुआ था, तो ये एक टाइप का बदला था। ठीक है, तो प्रोफेसर कोरे जो था वो एक ग्रीडी पर्सन था और उसको कैसे ख़त्म किया गया, ये हमारे पास रेजोल्यूशन है। ठीक हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।